हेलो डियर लर्नर्स, आई हार्टली वेलकम यू। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज समझने वाले हैं कि आप इन लिटरेचर के पीवाईक्यूज को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारी बोथ फ्री एज वेल एज पेड सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि जो ईयर वाइज क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरीके से अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है उसमें ये रहेगा कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाके www.kumaredu.com को टाइप करना है। ऐसा करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे एंड वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है आपको अपनी उस वेबसाइट को स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई देने लगेंगी, जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 दिखाई देगा एंड दूसरी तरफ आपको यूजीसी नेट इंग्लिश दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम लोग यूजीसी नेट इंग्लिश को क्लिक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसको क्लिक करते ही हमारे सामने क्या इंटरफेस खुल के आता है। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया है जहां पे यहाँ लिखा हुआ है पीवाईक्यू बाय ईयर्स एंड पीवाईक्यू बाय सेक्शंस। देन यहाँ पे फ्री क्विक टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है एंड लॉग इन टू ज्वाइन। अभी के लिए हम लोग पीवाईक्यू बाय ईयर्स को क्लिक करेंगे, जिसको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है एंड आपको इसके जरिए दिखाई देगा कि 2012 से लेके आपके अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हर शिफ्ट के वो आपको लेटेस्ट एग्जाम तक, मतलब कि आपके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस एंड पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को या फिर सेक्शन को क्लिक करते हो तो इसको क्लिक करते ही बेटा यहाँ पे आपके खुल जाते हैं एनटीए नेट के इंटरफेस वाला एग्जैक्ट इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जहाँ पे नॉट विजिटेड, आंसर्ड, आंसर्ड एंड मार्क, नॉट आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू। मतलब कि ये पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि एनटीए नेट का आपका जो इंटरफेस है वो खुल गया है, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने आंसर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट करने का। ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तभी जैसे आप अपने एग्जाम में करते हो तभी वो पक्का माना जाएगा, तभी वो आपका सेव होगा। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे कि मतलब नेक्स्ट पे चले जाओगे तो वो आपका क्वेश्चन सेव्ड नहीं माना जाएगा। अनदर थिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इसके बाद दिखाई दे रहा है आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। देन आपको सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देखना चाहते हैं तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं एंड जितनी भी आपकी एनटीए नेट की जो आपको सर्विसेज मिलती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। वापस हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ और देखेंगे। ये तो भाई आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का है, मतलब कि ये आपके लिए एक सैंपल अवेलेबल है। बाकी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे या लगाना चाहेंगे तो वो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, जो आपको अनलॉक करने पड़ेंगे। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने खुल के आ जाएगा ये पूरा इंटरफेस, जहां पे आपको लॉग इन करके पे करना पड़ेगा इतना अमाउंट 900 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। आपके एग्जाम आने वाले हैं एंड अगर आप देखें तो 300 रुपीज आपका एक मंथ का होगा, एक दिन का आपका 10 रुपए बन जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सर्विस फ्री में चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे पे नहीं करना है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एनटीए नेट का एग्जैक्ट पेपर है वो क्वेश्चन के बेसिस पे एंड आपकी आंसर की वगैरह भी यहाँ पे आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके फिर मैच करके अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक ब्लू कलर का चमकता हुआ एक टैब भी दिखाई दे रहा है तो जिसमें लिखा हुआ है फ्री क्विक टेस्ट। अगर आप इस फ्री क्विक टेस्ट को क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 10 क्वेश्चंस का एक सैंपल, जिसको आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से लगा सकते हो एंड सेम वही इंटरफेस रहेगा एंड आप इसको लगा के इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग अब चलेंगे पीवाईक्यूज बाय सेक्शंस के सेक्शन में, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का
हमारा जो सिलेबस है उसको बहुत ही स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली मैंने सिग्रीगेट किया है। एंड सिग्रीगेट करने के साथ ही साथ आपको बेटा यहाँ पे हर सिग्रीगेशन के पीवाईक्यूज देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि आपको अब यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो आपको आपके ईयर वाले सेक्शंस में मिल रहे थे। यहाँ पे आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के आप जो भी सेक्शन लगाना चाहेंगे उसको क्लिक करके लगा सकते हैं एंड ये चीज आपको मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर इसको क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग के सामने 10 क्वेश्चंस का बेटा एक सैंपल बन के आ जाता है। एंड ये जो 10 क्वेश्चंस का सैंपल है ये सेम रहेगा, आप इसको जितनी बार क्लिक करोगे। आप अगर चाहते हो कि आपको हर बार 10 क्वेश्चंस का एक नया सैंपल चाहिए, मतलब कि अगर आपको पूरे सारे क्वेश्चंस को अवेल करना है तो अगेन यू विल हैव टू पे फॉर दैट, जिसका बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है 3 मंथ्स के लिए। आप उसको ले सकते हो एंड कर सकते हो। इंटरफेस आपका वही रहेगा, बस फर्क इतना होगा कि वहां पे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो क्वेश्चंस जो सेक्शन आपने चूज किया होगा उसी के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। शो आंसर, रिपोर्ट एरर, वीडियो ट्यूटोरियल आप यहाँ पे कर सकते हो। क्वेश्चन लगाते लगाते आपको लगता है कि यार इसका कोई जो ऑप्शन है वो मुझे सही नहीं लगता है, तो आप ये भी सर्विस आपको मिली हुई है कि आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट का बटन आप जैसे ही बेटा दबाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्चुअल क्वेश्चन खुल के आ जाएगा एंड वो क्वेश्चन खुल के आ जाएगा जो मैंने कन्वर्ट किया है। अब इतने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन मैंने कन्वर्ट किया है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कभी कभी आपसे कोई टाइपिंग एरर्स हो जाती हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी आपको प्रॉब्लम दिखती है आप इस क्वेश्चन को पहले ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे विद द आंसर एंड जो आप रिपोर्ट करेंगे बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है एंड मैम आप इसको करेक्ट कर दीजिए। वो नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगी एंड आपका वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग के साथ से ये चीजें हो सकती हैं कि कहीं पे भी आपको कोई एरर दिखे तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरा पेपर आपका जब हो जाता है, जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट वगैरह किया जैसे हम लोग करते हैं एक पेपर के लिए, ताकि हम लोग देखें कि एंड में हम लोग को क्या सर्विस मिलती है। सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग करते जाएंगे। अभी आई एम नॉट सीइंग द आंसर्स, तो जज मत करना कि अरे यार मैम ने बनाया है, मैम को ही नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे ऑप्शंस को क्लिक करते जाएंगे एंड आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑप्शंस को क्लिक कर रहे हैं हम लोग का ये आगे बढ़ता जा रहा है। एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मैं इसको क्या कर रही हूँ कि मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे तभी आपका वो सेव होगा, ऐसे वो सेव नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको मैं ये कर देती हूँ। यहाँ पे जब आपके सारे क्वेश्चंस बेटा हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं टाइमर तो लगा ही हुआ है जो आपको ये भी हेल्प करेगा बताने में कि आपने इन 10 क्वेश्चंस को कितनी देर में लगाया है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगी ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हो, क्योंकि अभी अभी आप गलती से भी बटन दबा देते हो। अगर आप सबमिट अभी नहीं करना चाहते हो तो क्लोज कर दोगे, लेकिन अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो आप करोगे यस आई एम श्योर। एंड यहाँ पे आपका स्कोर भी खुल के आ जाता है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये जज करने में कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन से 10 क्वेश्चन लगाए और मेरा अभी ये स्कोर निकला तो वो कौन कौन से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको फिर से देखने की जरूरत है। देन फिर आप यहाँ पे इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि भाई ये मैंने लगाया है तुम भी लगा के देखो। आप लोग अपने जो डिटेल एनालिसिस में जाके पूरी तरीके से देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपका सही बैठा, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत बैठा, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। आप यहाँ से वापस से आपका कोई रॉन्ग आंसर हुआ है तो उसको वापस से जाके देख के अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे लगाते हो तो आपकी कितनी ज्यादा मदद होने वाली है कि इस इंटरफेस को आपको आपके मन से एंजाइटी खत्म हो जाएगी। जैसे काफी बच्चे बोलते हैं कि वो पहली बार कंप्यूटर को जाके यूज करते हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को लगा चुके होगे तो आई डोंट थिंक कि आपके मन में कोई भी एंजाइटी बचेगी। एंड आप देख सकते होंगे कि कितने सारे सेक्शंस यहाँ पे हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो। इनके बावजूद आपके इंग्लिश के सारे सेक्शंस के बावजूद कुछ अलग भी सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन, हु सेड फॉर हुम, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ये हमारे एनटीए नेट के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। एंड व्हाइल आई वाज सेग्रीगेटिंग ऑल द सेक्शंस आई थॉट कि इनको भी सेग्रीगेट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे का अगर मन है कि मुझे असर्शन एंड रीजन मेरा बहुत वीक है, सिर्फ मुझे वो लगाने हैं, तो आप इस सेक्शन को जाके भी लगा सकते हो। आप उसको क्लिक करोगे जैसे ही आपके सामने असर्शन एंड रीजन के 10 क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। देन अगर आपका पेड कोर्स होगा तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे फिर आपके 10 नए सेक्शंस खुल के आएंगे। आपको याद रखना है कि हर बार आपके 10 सेक्शंस ही आपके खुल के आते हैं, जिससे आपके लिए जज करना आसान हो जाएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में से मुझे इतने आए और इतने नहीं आए। ठीक है, तो ये है सर्विस आप लोगों के लिए। अब ये तो है आप लोगों के लिए आपकी पेड सर्विस जो आप लोग ने देखी, जिसको आप अवेल कर सकते हो। हम लोग ने और भी बात की है कि ये जो सर्विस है वो आपको फ्री में भी मिलती है, पर कहाँ मिलती है? ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को बेटा जाके ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पर डे मिलती हैं 4 चीजें। मॉर्निंग में आपको मिलता है एक सिंगल पोल, जहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, उसको आप अटेम्प्ट करते हो। देन उसके कुछ देर के बाद आपको मिलता है पेपर 1 का सेम 10 सेट का पीवाईक्यू, जिसको आप लगाते हो। एंड पेपर 2 के साथ ही साथ आप अपने पेपर 1 की भी तैयारी अच्छी रख सकते हो। देन शाम को पेपर 2 का आपको 10 सेट का एक क्वेश्चन मिलता है जो कि फ्री है। देन रात को फिर से एक बार आपको आखिरी एक पोल मिलता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं। एग्जाम क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इसको अवेल कर लिया है पेड सर्विसेज को, क्योंकि वो बहुत जितना भी यहाँ पे सेग्रीगेशन किया उसको अवेल करना चाहते हैं। बट ये बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप फ्री सर्विसेज इसकी अवेल करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड इजिली वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो ये आपको देखने को मिल गया होगा कि दोनों जो पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दोनों चीजें आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाती हैं। सिर्फ आपका इंग्लिश का नहीं, आपके पेपर 1 की भी तैयारी हम लोग कराते हैं। आपको इस पूरे प्रोसेस को लेके किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हम लोग को मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल बी असिस्टिंग यू विथ योर हेल्प। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व करके आपको बताएंगे कि आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो इनिशिएटिव है हम लोग का वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं एंड इसको जरूर से आप अवेल करके देख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।